हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हमें एक टावर दिया है जो कि वर्टिकली एक ग्राउंड के ऊपर है और ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिससे इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है। तो ये हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ए बी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम ले लेंगे 10 60। तो 10 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी हमें फाइंड करना है 15 बी सी ये दिया हुआ है। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 हो जाएगा ए बी अपॉन 15। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा, 15 को इधर ले जाएंगे तो 15 √3। तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगी 15 √3 मीटर। तो ए बी यहाँ पर फाइंड हो गई है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है। तो ये हो गया ऑब्जर्वर और ये दिया हुआ है कि ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, और एक चिमनी दी हुई है हमें, ठीक है। तो ये इससे 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है और ये दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। तो ये चिमनी है, ये चिमनी हमने मान ली ए बी और ये ऑब्जर्वर है सी डी। तो ये कह रहा है कि ये इसकी आइज यहाँ पर है, ठीक है। ये टॉल है इतना, तो ये समझो कि यहाँ पर आइज है। तो इसकी आइज से इसके टॉप का, चिमनी के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, ठीक है। 45 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे हम यहाँ। तो ये एंगल है 45 हो गया, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हमें इस चिमनी की हाइट यानी कि ए बी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे आप, तो ये 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 1.5 हो जाएगा और इसको हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे यहाँ पर और 1045 लगा देंगे यहाँ पर। 1045 बेस हो जाएगा इसका, ये सी ई हो जाएगा, इसका एक पॉइंट और ले लिया हमने, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर होगी 28.5 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम h फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये चिमनी की हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये करना है हमें यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ हमने ट्राइंगल ले लिया ए सी ई ले लिया, ठीक है। पहला ये ट्राइंगल ले लिया ए सी ई। तो ए सी ई में 1045 कितना होगा, ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। ए ई अपॉन सी ई। तो सी ई जो है हमारा कितना है, सी ई है, इसके बराबर ही होगा, ये 28.5 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ए ई अपॉन 28.5 हो गया, 1045 की वैल्यू आ गई, यहाँ से 1 हो गई। और तो ये हो गया ए ई अपॉन 28.5, इसको यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ए ई हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो हाइट ऑफ चिमनी हमें निकालनी है। ये हमारी हाइट यहाँ पर निकल गई है ए ई, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें मालूम है, ये डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मीटर है ये, ठीक है। ये इसी के बराबर हो गया यहाँ पर। तो ए ई में इसको ऐड कर देंगे
तो AE प्लस EB, ठीक है। तो AE हमारा कितना आया है 28.5 आया है और EB कितना है 1.5, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट आ गई है 30 मीटर आ गई है, ठीक है। तो ये आंसर भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P and you may take √3 equal to 1.732, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक टॉल बिल्डिंग दे रखी है हमें, ठीक है। टॉल बिल्डिंग हमने, ये बिल्डिंग हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर क्या करा है, एक झंडा फहराया जा रहा है, ठीक है। तो एक ये इसका क्या है, फ्लैग स्टेप है, ठीक है। जो झंडे का जो डंडा होता है उसको बोलते हैं फ्लैग स्टेप। तो उसमें ये झंडा फहराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग के टॉप, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, तो इससे जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, ठीक है। ये एंगल 30 बन रहा है, ठीक है। ये बिल्डिंग का बन रहा है, ठीक है, बिल्डिंग का बन रहा है यहाँ पर ये 30। और उसके बाद ये दिया हुआ है कि जो फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग स्टेप का जो बन रहा है यहाँ पर, फ्लैग स्टेप का जो टॉप है यहाँ पर, इसका जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है 45। तो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर बन गया। और हमें ये दिया हुआ कि जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर, ये दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी कि हमें ये लेंथ हमें फाइंड करनी है फ्लैग स्टेप की, CB, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये ट्राइंगल ले लेंगे और उसके बाद दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो पहला ट्राइंगल हमने ले लिया, क्या लिया, PAB बोल देंगे इसको, ठीक है, PAB। तो इन ट्राइंगल PAB, तो यहाँ पर PAB में क्या है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री का है। तो 10 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर हो गया AB और बेस कितना हो गया, AP हो गया, AB अपॉन AP, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, और ये AP। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AP कितना हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 10√3 आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर, इन ट्राइंगल PAC, ये वाला ट्राइंगल लिया। तो यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है। तो ये 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये वाला इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो AC अपॉन AP हो जाएगा, ये AC अपॉन AP आ गया। 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो AC और AP हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया था, ठीक है, 10√3। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ इसको यहाँ ले जाएंगे तो AC हो जाएगा 10√3 आ गया, ठीक है। तो AC हमारा आ गया 10√3। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी AC आ गई है, ठीक है। अब हमें ये निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, फ्लैग स्टेप की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी डिस्टेंस हमने निकाली AC, ठीक है, AC अभी हमने निकाली, यहाँ पर कितनी निकाली है, 10√3 निकाली है, ठीक है। AC से माइनस कर देंगे, AC से माइनस कर देंगे, AB को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस निकाल ली हमने, ये वाली डिस्टेंस भी निकाली है हमने, AB तो पता है यहाँ पर, ठीक है, पहले से ही पता है 10 मीटर है, ठीक है। तो AC में से माइनस करना है हमें बस 10 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो BC
आ जाएगा यहाँ पर फ्लैग स्टेप की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, AC माइनस AB। ठीक है, तो AC माइनस AB, AC हमारा कितना आया था 10√3 आया है। ठीक है, तो 10√3 हो गया और AB कितना है 10 है। ठीक है, AB हमारा कितना है यहाँ पर 10 है, तो माइनस कर दिया इसको। तो यहाँ पर अब 10 आ गया कॉमन। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा √3 आ गया और यहाँ से 1 बच जाएगा। और ये वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो √3 की वैल्यू हमें यहाँ पर 1.732 रखनी है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली और इससे माइनस करेंगे तो 0.732 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर BC आ गई है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप की आ गई है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना था, एक तो हमें फाइंड करना था ये लेंथ फाइंड करनी थी फ्लैग स्टेप की, और दूसरा हमें ये भी करना था द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो हमें फ्रॉम द पॉइंट P, तो हमें ये भी फाइंड करना है, ये भी हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बिल्डिंग, AP भी हमें फाइंड करना था, तो AP हमारा यहाँ पर फाइंड हो गया था। ठीक है, तो दोनों हमारा फाइंड आउट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P 10√3, तो 10√3 की वैल्यू यहाँ पर लिखी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17.32 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप ये आ गया 7.32 मीटर, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया था। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक टावर की शैडो आ रही है। ठीक है, शैडो पड़ रही है, तो ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, एक टावर है। ठीक है, ये टावर है, तो इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है, वो कह रहा है कि उसकी शैडो जब उसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो रहा है तो वो 40 मीटर लॉन्गर हो जा रही है। और वो किस शैडो की लॉन्गर हो जा रही है, जब 60 डिग्री पर जो शैडो बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 60 डिग्री पर शैडो बनी हुई है कुछ लेंथ की, जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो कि ये एक टावर है। ठीक है, और ये इसकी शैडो बन रही है यहाँ पर। ठीक है, 60 डिग्री इसका एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब ये शैडो जब 30 डिग्री इसका एल्टीट्यूड हो जा रहा है सन का। ठीक है, तो सन का जब 30 डिग्री हो जा रहा है तो जो ये शैडो बन रही है यहाँ से यहाँ तक, वो शैडो जितनी पहले जो हमारी जो शैडो बनी थी उससे 40 मीटर ज़्यादा बन जा रही है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कहा गया है कि जब 60 डिग्री है तो हमने माना कि x है। ठीक है, तो जब 30 डिग्री है तो x में 40 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, जितनी यहाँ पर है उसमें हम 40 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि x + 40 हम कर लेंगे अगर हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो टावर की हाइट मान ली है h मान ली है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हाइट निकालनी है इसकी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को, एक बार इस ट्राइंगल को ले लेंगे और एक बार इस ट्राइंगल को ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया पहले हमने, 60 डिग्री एंगल है जिसका एक, तो ये हो जाएगा tan 60 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x हो गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर 60 डिग्री की, तो ये √3 आ जाएगा, h/x हो गया। तो यहाँ से x हो जाएगा या h हो जाएगा x √3, ये यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ADB। तो ADB में क्या है, कौन सा एंगल बन रहा है ADB में, 30 बन रहा है, तो tan 30 कितना हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर यही रहेगा h, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये x है यहाँ तक और ये 40 है, तो x + 40 हो जाएगा ये बेस। ठीक है, तो AB/BD, तो AB/BD में हम क्या लिखेंगे, h/x + 40 हो जाएगा ये, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पर ये करेंगे हम कि जो
इक्वेशन फर्स्ट से हमने h की वैल्यू निकाली थी x√3, उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी उससे, तो यहाँ पर x√3 लिख दिया यहाँ पर h की जगह पर, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिला था, तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट ये लिख दिया है। तो अब करेंगे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 40 यहाँ गया और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये तो यहाँ गया इधर हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो ये बन गया √3 2 बार मल्टीप्लाई है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 40 और ये x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - x हो गया, तो माइनस होके 2x आ जाएगा, तो 2x 40 के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा 40/2, तो ये आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो h अब कितना आ जाएगा, h आएगा यहाँ से, h हमारा इक्वेशन फर्स्ट में x√3 है और x की वैल्यू आ गई हमारी 20 आ गई है, ठीक है। तो h कितना हो गया x√3 यानी कि 20√3, ठीक है। तो हमारी हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई, हाइट ऑफ टावर 20√3 मीटर। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied and the distance between the two building. तो यहाँ पर हमें दो बिल्डिंग दे रखी हैं, एक तो 8 मीटर टॉल है, ठीक है, और एक मल्टी स्टोरेज है। तो 8 मीटर टॉल हमने बिल्डिंग ये बना ली यहाँ पर AB, और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसके यहाँ टॉप से, ठीक है, यहाँ से जो बन रहा है एंगल वो क्या दे रखा है, तो वो दिया हुआ है इसके टॉप का, जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन तो दिया हुआ है कितना 45 दिया हुआ है। तो ये टॉप का बन गया, ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, और ये मल्टी स्टोरेज का टॉप है। तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली और ये एंगल बन गया यहाँ पर, ये 30 डिग्री का बन गया है, ठीक है। और फिर ये कहा गया है कि ये जो बिल्डिंग है इसके बॉटम का, ठीक है, ये बॉटम हो गया इसका, तो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, मल्टी स्टोरेज के टॉप से, ये एंगल कितना है 45, तो ये 45 हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ठीक है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 45 है। तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा ये। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है 30, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो एंगल 45 है, 45 डिग्री का, ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके इक्वल में यहाँ पर खींच दी हमने, ये बराबर होंगे आपस में। तो ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो 8 मीटर हमने ये कर लिया इसको, और यहाँ इसको हमने मान लिया, ये डिस्टेंस PD को H मान लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट भी बतानी है, ये बतानी है पूरी हाइट, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, और ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो x भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब हम ट्राइंगल ले लेंगे PBD, ठीक है। तो एक बार ये ले लेंगे ट्राइंगल, ये वाला PBD, और दूसरी बार ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे PAC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PBD, ठीक है, PBD, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 30 किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया H अपॉन PD/BD हुआ, ठीक है। तो ये H है और ये BD कितना है X है, तो ये हो गया H/X हो गया PD/BD, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1√3, और यहाँ से x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x = H√3 हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे हम, ये वाला, ठीक है, PAC ले लिया हम, ठीक है। तो PAC में क्या होगा 10 45, PC ये वाली डिस्टेंस और AC, ठीक है।
तो ये हो गया 1045 PC अपॉन AC। ठीक है, तो 1045 की वैल्यू हो गई 1 और PC कितना है देखो यहाँ पर। अब PC, ये PC है, ठीक है। PC पे क्या क्या आ रहा है, एक तो H आया, यहाँ से यहाँ तक H आ गया और यहाँ से यहाँ तक 8 आ गया, तो H + 8 बन गया ये। ठीक है, तो H + 8 हो गया है, PC H + 8 हो गया और AC आपका जो है X है। ठीक है, X हो गया, तो यहाँ इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा X = H + 8। ठीक है, तो ये सेकेंड रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ जो है इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या मिला, X = H√3, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो X की जगह पर यहाँ रख दी, H√3 रख दिया यहाँ पर, तो H√3 यहाँ पर रख लिया है। तो अब ये H को साथ में ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा H√3, ये माइनस का हो जाएगा, = 8, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया H, तो ये आ गया √3 - 1 हो जाएगा और ये 8 हो गया, तो H हो जाएगा, H कितना आ जाएगा 8 अपॉन √3 - 1, ये इतना आएगा। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्लस वाला ले लेंगे, यहाँ पर √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1, तो ये 3 - 1 हो गया और ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 8 से, तो ये हो जाएगा 2 आ गया, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 आ गया और यहाँ बच गया √3 + 1, तो ये आ गई वैल्यू H की आ गई। ठीक है, अब हमें X भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, तो X कितना है, X हमारा H + 8 है। ठीक है, तो H हमें मालूम हो गया है। ठीक है, तो H की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 4√3 + 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने अभी यहाँ पर फाइंड करी है, तो ये हो गई H + 8 है X। ठीक है, H + 8 है, तो यहाँ पर ये H की वैल्यू हो गई है और ये H की वैल्यू हो गई और ये 8 हो गया। ठीक है, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4√3 + 4 + 8 हो गया। अब ये 8 और 4 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 4, तो यहाँ तो √3 हो गया और यहाँ हो गया 4 × 3 = 12, तो ये आ गया 4√3 + 3। ठीक है, ये X की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग हमने यहाँ पर X मानी थी ये, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, और इसकी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट में क्या क्या आएगा, यहाँ पर H + 8 आएगा। ठीक है, H + 8 आ गया है, H + 8। ठीक है, तो H + 8, ये H की वैल्यू आई है 4√3 + 1 आई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी थी H और +8, इसमें 8 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 4√3 + 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर H + 8 को यहाँ पर भी हमने कर रखा है ये। ठीक है, X = H + 8 यहाँ पर करा था। ठीक है, तो वही आ गया यहाँ पर ये, तो ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। Next question is, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 3 meters from the bank, find the width of the river. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें ब्रिज दे रखी है। ठीक है, और उसके नीचे एक क्या है, रिवर है, तो ये ब्रिज हो गई यहाँ पर। ठीक है, और इसके नीचे एक रिवर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ब्रिज में कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, तो उस पॉइंट से जब हम इस रिवर के किनारों को देखते हैं, बैंक्स को देखते हैं, तो ये जो रिवर है इसका एक बैंक ये है B और एक A है, एक किनारा A है और एक किनारा B है। तो जब हम इसको देखते हैं A और B को, तो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 बनता है एक का। ठीक है, और दूसरे का बनता है 45। ठीक है, तो इस किनारे का 45 बन गया, दूसरे का जो है 30° बन गया है। तो ये हमारा इस तरीके से डायग्राम आएगा। अब यहाँ पर जो है ये 45° एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाता है, तो यहाँ पर ये भी 45° हो गया और ये 30° हो गया, ये अल्टरनेट एंगल है ये भी। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो ब्रिज है और रिवर, ठीक है, इनके बीच की
जो हाइट है, ठीक है, तो वो कितनी है, 3 मीटर है। जो ब्रिज है वो रिवर से 3 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, तो ये 3 मीटर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये रिवर की विड्थ ए बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक पहला ये ट्राइंगल ले लेंगे और ये जो वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने इन ट्राइंगल ए पी डी लिया, ठीक है। तो 1030 कितना हो जाएगा, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर 3 मीटर अपॉन ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1030 इक्वल टू पी डी अपॉन डी ए, 3 अपॉन डी ए। तो डी ए यहाँ से आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, डी ए आ गया 3√3। तो ये डिस्टेंस तो हमारी निकल गई यहाँ पर डी ए, ठीक है। तो अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, 1045 पी बी डी में लेंगे, ठीक है। तो पी बी डी में लिया 1045, तो ये कितना हो गया, पी डी अपॉन बी डी, ठीक है। तो पी डी अपॉन बी डी, तो पी डी तो आपका 3 है, ठीक है, और बी डी ये लिख लिया यहाँ पर। तो बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बी डी हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी भी आ गया आपका। तो अब हमें रिवर की जो विड्थ कैसे फाइंड करनी है, ये बी डी की डी और डी ए, ठीक है, ये दोनों मिलकर रिवर की विड्थ बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो डी ए है और बी डी है, बी डी हमारा 3 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो विड्थ ऑफ द रिवर ए बी इक्वल टू बी डी प्लस डी ए। तो बी डी कितना आया था, बी डी आया है 3 आया है, ठीक है, और डी ए कितना आया है 3√3, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ बन जाएगा +√3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई इसकी विड्थ आ गई रिवर की, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्री है जो कि एक तूफान से बेंड हो गया, ठीक है। तो बेंड हो गया, वो टूट के बेंड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्री हो गया जैसे कि, ठीक है, ये हमारा ट्री था ए बी, तो ये ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ है, बेंड हो गया, यहाँ से टूटा तो ऐसे बेंड हो गए, तो ये इस ग्राउंड को यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो टॉप है यहाँ पर इसको टच कर रहा है ट्री का। तो जहाँ पर ये टच कर रहा है तो वो एंगल यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट। तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये दिया हुआ है कि जहाँ पर ट्री यहाँ पर टच कर रहा है और इसका जो ट्री का फुट है इसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। तो इस तरीके से हमारा इसका डायग्राम ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम 1030 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पहले देखते हैं। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ट्री की हाइट निकालनी है यहाँ पर। अब ट्री की हाइट क्या होगी, देखो एक तो ये है ट्री का पार्ट है, टूटने से पहले वाला जो पार्ट है ये है, ठीक है। उसके बाद जब टूटा तो इसका पार्ट ये ऐसे हो गया है, तो ये वाला पार्ट भी आएगा हाइट में और ये वाला पार्ट भी आएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए बी और ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी में ए सी को जोड़ देंगे तो हाइट आ जाएगी ट्री की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 1030 ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 1030 कितना हो गया, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है 8 हो जाएगा। तो ये 1030 की वैल्यू हो गई 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ए बी कितना हो जाएगा, 8 को ले आते हैं इधर, ठीक है। ए बी को यहाँ रहने देते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√3 आ गया, ठीक है, ए बी आ गया। तो ये वाली तो आ गई लेंथ। अब हमें ए सी करना है फाइंड, ठीक है। अब ए सी कैसे फाइंड हो सकता है,
तो AC के लिए हम क्या करें, हम इसको ले लेते हैं, ये वाला रेशियो ले लेते हैं, 8 वाला ये BC अपॉन AC ले लेते हैं। ठीक है, BC हमें मालूम है तो हम BC अपॉन AC ले लेते हैं। ठीक है, BC अपॉन AC लिया हमने, BC अपॉन AC। तो अब BC अपॉन AC क्या बना रहा है, देखो जो BC है ये तो इसका बेस है और ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos 30 के इक्वल। ठीक है, तो BC तो हमें मालूम है 8 है यहाँ पर। ठीक है, 8 अपॉन AC हो गया ये, और यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 आ गई। तो अब यहाँ पर क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और AC से मल्टीप्लाई हो गया √3, तो ये √3 AC हो गया। तो AC इक्वल हो जाएगा 16 अपॉन √3 के हो जाएगा। ठीक है, तो AC भी आ गया। तो अब अब हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, सो दैट टोटल हाइट ऑफ ट्री AB प्लस AC। ठीक है, AB प्लस AC दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो यहाँ पर √3 आ गया है एलसीएम इसका, और ये जुड़ जाएंगे डायरेक्टली, तो 24 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा 3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया 24, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, तो 8 √3 मीटर आ गई। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री आ गई 8 √3 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the pole. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक रोड है और रोड के दोनों तरफ क्या है, पोल है दो इक्वल हाइट के। तो ये हमने बना दी, यहाँ पर रोड बना दी, PD एक रोड हो गई है। ठीक है, ये रोड है और ये पोल हो गए इसके दोनों किनारे, एक किनारे पर ये हो गया और दूसरे किनारे पर ये पोल हो गया, और ये दिया हुआ है कि इनकी जो हाइट है वो इक्वल है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हमने इसको मान लिया H मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इनका इस पॉइंट, ये जो रोड पर कोई पॉइंट है तो उससे इन पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री बन रहा है एक का, और एक का 30 डिग्री बन रहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमने ये मान लिया कि एक मान लिया हमने यहाँ पर डिस्टेंस x मान लिए। ठीक है, तो ये पोल हो गए हमारे AB एंड CD, और यहाँ पर हमने पॉइंट O मान लिया और ये डिस्टेंस मान ली x। अब आपको ये दे रखा है कि ये जो रोड है ये कितनी चौड़ी है, 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो ये हमने x मानी है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल को ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल ABO, तो इन ट्राइंगल ABO, तो यहाँ पर कितना हो गया 1060। तो 1060 किसके इक्वल है, AB अपॉन BO, AB अपॉन BO। ठीक है, तो AB H ले रखा हमने, और ये x हो गया, H अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H हो जाएगा x √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, cos 10 30 ले लेते हैं यहाँ पर से, तो इन ट्राइंगल COD, तो CDO ले लिया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर H है, और बेस कितना हो गया यहाँ पर, ये बेस है 80 माइनस x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x था, तो यहाँ ये 80 माइनस x हो गया, इससे माइनस करा है इसको, तो यहाँ हो जाएगा H अपॉन 80 माइनस x हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी H √3 कितना हो गया, 80 माइनस x के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आए हैं अभी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ जो H है तो यहाँ पर हम वैल्यू ये लिख देंगे x √3। ठीक है, ये x √3 यहाँ पर लिख लिया,
x√3 मल्टीप्लाई √3 लिख लिया यहाँ पर, इसकी जगह पर x√3 लिख लिया। तो ये हो जाएगा √3 3 आ जाएगा, ठीक है, 3x हो गया। 3x = 80 - x, इसको इधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x हो गया। 4x = 80, तो x हो जाएगा, डिवाइड में चले गया 4, तो 20 आ गया x, ठीक है, x तो 20 आ गया। और h कितना आ जाएगा यहाँ से, h कितना है यहाँ पर, h यहाँ पर है x√3 है, तो x हमारा कितना आया है 20 आ गया है, ठीक है। तो ये h आ गया 20√3 आ गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ निकल गई यहाँ पर। h हमारी क्या है, पोल की हाइट है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ गई 20√3 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल्स, तो एक पोल से तो x है, एक पोल से x है, दूसरे से 80 - x है, तो x एक 20 आ गया, ठीक है, 20 मीटर, OB 20 मीटर आ गया OB। और OD कितना हो जाएगा 80 - x, 80 - x यानी कि 80 - 20, तो दूसरी लेंथ आ जाएगी 80 - 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर हो गया। तो ये दोनों आ गई, यहाँ पर डिस्टेंसेस भी आ गई पोल्स की और हाइट भी आ गई है पोल की। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दे रखी है और एक टावर दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग जो है 7 मीटर हाइट की है, ठीक है, और एक केबल टावर दे रखी है, केबल टावर दे रखी है। तो इसी हमने मान ली केबल टावर हो गई और ये हो गया बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये 7 मीटर हाई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इसके, ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप से क्या करा जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 60 हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और ये दे रखा है कि इसका फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के बराबर, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर हमने ये AB बिल्डिंग हो गई और EC केबल टावर हो गई। तो यहाँ पर एक पॉइंट DB ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की हम लेंथ जो मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, H मान लेते हैं, ठीक है, H मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर हो गई। अब ये मान लिया हमने, X मान लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल को ले लेंगे और इस ट्राइंगल को ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, तो कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल हमने ले लिया, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ABC 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। AB 7 है और BC मानना है हमने, X माना है, तो ये हो गया 7 अपॉन X हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, X इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। अब इन ट्राइंगल AED कौन सा ट्राइंगल ले लिया, अब AED ये वाला ट्राइंगल ले लिया, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 10 60 कितना हो जाएगा, ED अपॉन AD यानी कि H अपॉन X हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 10 60 H अपॉन X हो गया, ठीक है। और 60 की वैल्यू रख देते हैं, 10 60 की वैल्यू √3 हो गई। तो यहाँ फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, X √3 आ जाएगा H की वैल्यू। तो H इक्वल टू 7 √3, ये 7 कहाँ से आया, ये 7 आया, X इक्वल टू हमारा 7 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से X की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, तो 7 √3 आ गया है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर में क्या क्या आएगा, ये पूरी डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो अभी तो हमने H फाइंड करी है, ठीक है, तो H फाइंड कर लिया हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 मीटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो EC है किसके बराबर है, ED प्लस DC के बराबर है, ठीक है।
तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, EC इक्वल टू D प्लस DC, तो ये आ गया 7√3 प्लस 7। तो यहाँ से 7 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ टावर। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक लाइट हाउस है जो कि 60 मीटर हाई है सी लेवल से। तो ये हमने बना दिया यहाँ पर सी लेवल, ये सी लेवल हो गया यहाँ, और इसमें एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये 60 मीटर की हाइट पर है। तो यहाँ से क्या करा जा रहा है, इसके लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप्स को देखा जा रहा है, ठीक है, 2 शिप यहाँ पर बना दिए, यहाँ पर CD। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो दोनों जो शिप हैं वो सेम साइड में है लाइट हाउस के, तो सेम साइड हो गया ये। और ये भी दिया हुआ है कि जो वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, तो एक शिप जो है दूसरे शिप के पीछे है, ठीक है, और एक ही लाइन में है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये एक शिप ये हो गया C और एक D पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइट हाउस है। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो पहला जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, एक शिप का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमने एंगल ले लिया यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया, ठीक है। और दूसरे शिप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये एंगल, बड़ा वाला एंगल ये 45 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये छोटा एंगल 30 हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो 30 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री, तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फिगर इस तरीके से बन जाएगा इसका। तो अब हम यहाँ पर ये ट्राइंगल को ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ये ले लेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, तो कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC। तो ABC में कितना हो गया, tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। तो AB कितना है 60 हो गया, और BC कितना हो गया, तो BC तो हमें मालूम नहीं है, तो BC को ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू हो गई 1, तो BC कितना आ गया यहाँ से 60 आ गया है, ठीक है, BC 60 आ गया है। और नेक्स्ट ट्राइंगल हमने ले लिया ADB ले लिया, ADB ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ADB लेंगे तो क्या होगा, tan 30 किसके बराबर होगा, AB अपॉन BD के बराबर, ठीक है। तो AB अपॉन BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और AB कितना है 60 है यहाँ पर ये, ठीक है, ये 60 है। तो 60 अपॉन BD, तो BD क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, BD हो जाएगा 60√3 आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी निकल गई, यहाँ से BD निकल गई है और BC निकल गई है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 शिप कहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर, एक शिप यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है DC, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड हो सकती है, अगर ये वाली डिस्टेंस BD, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हमने फाइंड कर ली है यहाँ पर BC और BD। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स हो जाएगा BD माइनस BC, तो 60√3 माइनस 60। तो यहाँ से 60 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा √3, और यहाँ से 1 बच जाएगा, √3 माइनस 1, तो 60√3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन इज,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम सर्टन पॉइंट इज 30 डिग्री. इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है, ये टावर हमने बना लिया, ठीक है. तो किसी पॉइंट से इसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री. तो यहाँ पर एक पॉइंट है, सी है पॉइंट, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का कितना है, 30 डिग्री. अब ये क्या कह रहा है, इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्ड 20 मीटर टुवर्ड द टावर. अब जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, टावर की तरफ मूव कर रहा है 20 मीटर, तो ये हमारा टावर है, ठीक है. यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, टावर की तरफ जो है मूव कर रहा है. कितना मूव कर रहा है, 20 मीटर. तो जब ये यहाँ पर आ गया 20 मीटर मूव करके, तो इसका एंगल कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 15 डिग्री. तो जितना एंगल इसका था पहले 30 डिग्री था, उससे कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 15 डिग्री. यानी कि 30 में 15 को ऐड कर देंगे तो 45 डिग्री हो जा रहा है इसका एंगल, ठीक है. तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपको. तो ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये बड़ा ट्रायंगल है. तो इसमें ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी. ए बी डी तो 10 45 कितना हो जाएगा, ये टावर की हाइट हमने h ले लिया, ये हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर. तो यहाँ इसको h ले लेते हैं और ये वाली डिस्टेंस को ले लिया, x ले लिया है, ठीक है. और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 20 मीटर. तो यहाँ पर 10 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, ठीक है. ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी. तो ये h है, ये x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h हो जाएगा x के इक्वल. अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर 10 30 वाला ले लेते हैं, ठीक है. तो 10 30 कितना हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. ए बी अपॉन बी सी. तो ए बी कितना है, ए बी है h और बी सी कितना है, बी सी. बी सी में x ये हो गया और ये 20 ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है. तो ये आ गया x प्लस 20. यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा कितने के बराबर, √3h के बराबर, ठीक है. ये हो गया h √3. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया था, h इक्वल टू x, ठीक है. तो यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है टावर की, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं h, ठीक है. h रख दी यहाँ पर. तो ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो h प्लस 20 इक्वल टू h √3. तो यहाँ करेंगे इसको, 20 को यही रहने देते हैं और h को ले आते हैं इधर, ठीक है. तो ये हो जाएगा, h यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, तो h कॉमन लिया, √3 - 1 हो जाएगा. तो h बराबर हो जाएगा 20 अपॉन √3 - 1. तो h हो गया 20 अपॉन √3 - 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है. अब इसको, ये इरेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है. तो रेशनलाइज करने के लिए इसको क्या करेंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है. तो ये तो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 जो √3 का स्क्वायर हो गया ये वाला, ठीक है. √3 का स्क्वायर हो गया और ये -1, ठीक है. a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा रखी है यहाँ पर. तो 20 √3 + 1 हो गया और ये 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, √3 का, तो 3 - 1, तो ये माइनस होके 2 आ जाएगा यहाँ पर. तो 2 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम, तो 10 √3 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है. तो 10 √3 + 1 आ गया यहाँ पर. तो ये आ गई हमारी हाइट. तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 √3 + 1 मीटर. तो ये हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल ऑफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक वर्टिकल वॉल है और एक सीढ़ी उस पर लगाई गई है. तो ये हो गई वर्टिकल वॉल, ठीक है. और इसमें एक सीढ़ी ये लगी है, ये 15 मीटर इसकी लेंथ है. तो ये क्या कर रही है, वॉल को टच कर रही है, ठीक है. तो वॉल को यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल ऑफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल.
तो इसका जो लेडर है ये वॉल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये वॉल हो गई, वॉल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि जो लेडर है वो ग्राउंड से बना रही है एंगल, तो ग्राउंड से अगर आएगा तो यहाँ पर बनाओगे आप, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि वॉल से बना रखी है, वर्टिकल वॉल से एंगल बना रही है, तो ये यहाँ पर आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो वॉल की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने मान लिया, यहाँ पर एच मान लिया, और ये हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये हो गई लेडर और ये हो गई वॉल हो गई। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है एच। तो H/15 ले लेते हैं हम यहाँ पर ट्राइंगल ABC में। तो H/15, तो H क्या है, तो इस वाले ये ट्राइंगल के लिए, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के लिए H क्या है, इसका बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसके सामने हाइपोटेनस, तो ये वाला जो एंगल है इसके लिए बेस ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं H/15, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, ठीक है, कॉस 60 के बराबर होता है। तो कॉस 60 आपका कितना होता है, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, और H/15 हो गया है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2H 15 के बराबर होगा, ठीक है। तो H हो जाएगा 15/2, ठीक है। ये 2H इक्वल टू 15 होगा, ठीक है। तो ये H हो जाएगा 15/2, से डिवाइड कर देंगे 7.5, तो हाइट ऑफ वॉल हो जाएगी 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर away from a tower 22 meter high. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, और उससे 20.5 मीटर की डिस्टेंस पर एक टावर है जो कि 22 मीटर हाई है। तो ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, 1.5 मीटर टॉल है, और इससे 20.5 मीटर की डिस्टेंस में क्या है, एक हमारी टावर है, ठीक है, ये टावर है। तो इसकी हाइट भी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर और टावर के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये 20.5 मीटर दे रखी है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी 20.5 मीटर लिख लिया यहाँ पर। और हमें ये बताना है कि जो ऑब्जर्वर की आई से इसका एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है, तो वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाले ट्राइंगल को ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ADC ले लिया हमने। तो ADC में हमें क्या चाहिए, ये वाली चाहिए हमें हाइट, और ये चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो CD है तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 22 है ये, ठीक है, और यहाँ पर से यहाँ तक कितनी है, 1.5 है। तो 22 से 1.5, ये वाली जो है 1.5 है, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे 22 से 1.5, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर CD कितना हो गया, 22 माइनस 1.5, ये वाली डिस्टेंस, तो 20.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने tan थीटा ले लिया, ठीक है। tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया इसका परपेंडिकुलर, और बेस भी पता चल गया है, ठीक है। तो इसलिए हम tan थीटा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा ले लिया, तो CD/AD, तो ये 20.5 है CD भी, और AD भी 20.5 है। तो ये डिवाइड हो गया, कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये 45 डिग्री होता है एंगल, ठीक है। तो ये 45 आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो थीटा है, जो एंगल है, वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था।
तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दे रखी है और एक हमें दिया हुआ है यहाँ पर टावर दिया हुआ है जो कि 50 मीटर हाई है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग हो गई एक, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई और यहाँ पर एक टावर हो गया है CD और ये A भी हमने बिल्डिंग ले ली। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट के टावर से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। और उसी तरीके से ये दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो टावर के टॉप का जो बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये मान ली हमने h मान ली। ठीक है, और ये हाइट तो हमें दे रखी है टावर की। ठीक है, और इसको मान लेते हैं x। तो अब ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। ABD में tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा h√3। तो दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने BCD ले लिया, BCD ले लिया। तो tan 60 कितना हो जाएगा, ये CD अपॉन BD हो जाएगा, यानी कि ये 50 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, 50 अपॉन x हो गया यहाँ पर, ये tan 60 50 अपॉन x हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर x की वैल्यू हमने जो कि यहाँ फाइंड कर ली है h√3। ठीक है, क्योंकि हमें h निकालना है तो यहाँ पर h√3 रख देते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये √3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, h√3 और यहाँ 50 हो गया। अब √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3h = 50। तो h जाएगा 50 अपॉन 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16 2/3 मीटर। तो ये हाइट आ गई बिल्डिंग की। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आंसर इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, क्लाउड दिया हुआ है। ठीक है, और क्लाउड के रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया जैसे कि क्लाउड हो गया। ठीक है, अब क्लाउड का जो लेक में जो रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है, वो समझो कि यहाँ पर बना, D पर बना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान में होनी चाहिए कि जैसे कि ये लेक है। ठीक है, ये लेक है, ये हमारी लेक हो गई, AB लेक हो गई, और यहाँ BC हाइट पर क्लाउड है एक। ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, तो रिफ्लेक्शन लेक में कितना बनेगा, जितनी डिस्टेंस पर ये क्लाउड है उतनी ही डिस्टेंस पर ये रिफ्लेक्शन भी बनेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इसका रिफ्लेक्शन भी बनेगा क्लाउड का। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। तो अब दूसरा ये है, अब यहाँ पर ये दे रखा है कि जो लेक है उससे 60 मीटर की हाइट पर यहाँ पर दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव लेक। ठीक है, तो लेक से 60 मीटर की हाइट पर एक पॉइंट P है, तो उससे क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, और जो क्लाउड है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये D पॉइंट पर इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 60 मीटर है ये डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस भी 60 मीटर हो गई, और ये हमने मान ली h। ठीक है, अब जो ये रिफ्लेक्शन है इसका, यहाँ पर तो लेक है। ठीक है, लेक से जितनी हाइट पर क्लाउड है, कितनी हाइट पर है ये, h + 60 हाइट पर है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h और यहाँ से यहाँ तक की 60 हो गई। तो क्लाउड की डिस्टेंस कितनी है लेक से,
h+60, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी, उसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, h+60 होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ले लेंगे और फिर उसके बाद इस ट्राइंगल को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी बात ये समझने की है कि रिफ्लेक्शन कितनी डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कितनी डिस्टेंस में बनेगा, जितने डिस्टेंस पर, जितनी हाइट पर क्लाउड है उतनी ही उसकी गहराई में, यहाँ डेप्थ में उसके लेक के जो है रिफ्लेक्शन बनेगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, लेक से क्लाउड की डिस्टेंस और लेक से रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो tan 30 कितना हो जाएगा इसमें, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1/√3 हो गई tan 30 की, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो x हो गया h√3। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेंगे PQD, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60, तो tan 60 के लिए अब यहाँ पर इसका बेस क्या होगा और इसका हाइट क्या होगी। तो इसका तो tan 60 का जो बेस है, बेस तो यही रहेगा और हाइट ये होगी। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि QD होगा, QD। ठीक है, QD अपॉन QP। अब QD में क्या क्या आ रहा है, देखो QD में आ रहा है 60 और प्लस h+60। ठीक है, QD यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया और यहाँ से यहाँ तक h+60, तो कितना आएगा 60 + h+60 अपॉन x। तो ये ऐसे आ जाएगा tan 60 h+60 + 60 अपॉन x। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 120 आ गया h+120 अपॉन x, और इधर आ गया इसकी वैल्यू आ गई tan 60 की √3, √3 = h+120 अपॉन x की वैल्यू हम यहाँ से जो हमने फाइंड कर लिया h√3 यहाँ पर लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये 3h हो गया, ये h+120 आ गया, 3h = h+120, तो h को इधर ले लेते हैं, तो 3h - h = हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा 3h से 2h चला जाएगा, h चला जाएगा तो 2h हो गया 120, तो h हो जाएगा 120/2, तो 60 आ गया h। तो h का क्या आया हमारा, ये आया h अभी। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो इसमें h+60 होगा। ठीक है, तो h तो हमारा आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो h+60 आया, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक BC = h+60। h कितना आया, 60 आया, तो 60 + 60 कितना हो गया, 120 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 3000 meter, then find the speed of the plane. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, जो कि 3000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, तो उसका ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो हमने मान लिया कि जैसे कि यहाँ पर ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 45 डिग्री बन रहा है। ये यहाँ पर ये एरोप्लेन है और ये पॉइंट है ग्राउंड पर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री बन रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि आफ्टर 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। तो एरोप्लेन यहाँ पर था पहले, ठीक है, तो 15 सेकेंड बाद वो क्या हुआ कि वो एरोप्लेन यहाँ पहुँच गया, समझो। ठीक है, यहाँ पर आ गया एरोप्लेन 15 सेकेंड के बाद। तो अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 15 सेकेंड बाद। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। आपको उस प्लेन की, उस एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे डायग्राम बना लिया। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे तो ये
एक ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका 30 दे रखा है, तो इस लाइन को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो ये इस तरीके से डायग्राम इसका बन गया। और इसकी हाइट आपको दे रखी है 3000 मीटर, ठीक है, ये वाली हाइट दे रखी है। और बस इसको करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, 10 45। अच्छा, तो आपको जैसे यहाँ पर स्पीड निकालनी है ना, स्पीड ऑफ प्लेन, तो स्पीड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हमें क्या पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एरोप्लेन है यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, टाइम तो हमें पता है 15 सेकंड पता है, ठीक है। तो जब हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, तो उससे हम स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सी निकालना है, ठीक है। तो अब हम ले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी के लिए क्या है, 45 डिग्री का एंगल, 10 45 कितना होगा, ये इसकी हाइट कितनी है 3000 मीटर हो गई। या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमने मान लिया एक्स मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का एक्स मान लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3000 आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब याली डिस्टेंस हमने y मान ली है, ठीक है, y डिस्टेंस मान ली है, क्योंकि हमें अभी इस ट्राइंगल के लिए हमें ये पूरी डिस्टेंस चाहिए। तो ये इसका जो बेस हो जाएगा ये x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ए ई डी, अब दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ए ई डी वाला ट्राइंगल ले लिया। तो यहाँ पर 10 30 कितना हो जाएगा, इसका ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3000 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की एक्स है, यहाँ तक वाई मान रखी हमने, तो ये पूरी एक्स प्लस वाई होगी। तो 3000 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगी। 10 30 की वैल्यू कितनी है होती है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करें कि ये वैल्यू हम रख देते हैं, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3000, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले इसको, ठीक है, ये 3000 लिख लिया। अब यहाँ अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3000 प्लस वाई और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया ऐसे। तो वाई हो जाएगा, 3000 को इधर ले लेते हैं यहाँ, तो माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ से कॉमन ले लिया 3000, तो √3 -1 अंदर आ गया। तो ये वाई डिस्टेंस आ गई। तो वाई डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस आई है, ये वाई डिस्टेंस यही वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करी प्लेन ने कितनी करी है, 15 सेकंड में करी है। तो डिस्टेंस हमारी निकल गई है, तो स्पीड फाइंड कर लेते हैं इसे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 3000 √3 -1, और टाइम कितना है 15/15 आ गया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 200 टाइम्स, तो 200 √3 -1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी 1.732, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1.732 -1 कर लिया ऐसे, और ये माइनस होकर ऐसे आ जाएगा 0.732, और मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 146.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई स्पीड आ गई प्लेन की। तो ये हो गया आंसर यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट पर है, ठीक है। तो उस टावर जो स्ट्रेट हाईवे है उसमें क्या हो रहा है कि एक कार जा रही है, ठीक है, और एक जो मैन है वो टावर के टॉप में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये है एक टावर, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है। तो यहाँ पर एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है, और इस टावर के नीचे से क्या हो रही है, कार निकल रही है, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे है ये, ठीक है। तो कार यहाँ से आ रही है, टावर की फुट की तरफ आ रही है वो कार, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो जो है कार आ रही है, ठीक है। तो जब वो कार किसी पॉइंट पर है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है वो,
ठीक है। तो जब वो देख रहा है यहाँ पर जो मैन बैठा हुआ है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना है, 60 डिग्री है। नहीं, यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पर दिया हुआ है पहले। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कार है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे निकालेंगे हम, ये कार है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची यहाँ से, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये लाइन, अब ये अल्टरनेट एंगल है तो यहाँ पर इसलिए 30 डिग्री लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कार क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की तरफ आ रही है, इधर को आ रही है। तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड बाद जो कार है डी से यहाँ पर पहुँच जा रही है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाएंगे यहाँ से, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम हो गया। तो अब हमें ये बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कार को यहाँ से यहाँ तक जाने पर, फुट तक जाने पर कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हमें बताना है कि सी से बी तक यहाँ पर आने पर उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बताना है। तो अब हम क्या करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेते हैं इसको, 1060 ले लेते हैं यहाँ से। तो 1060 कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो एच अपॉन एक्स, ये हमने एक्स मान लिया और ये मान लिया वाई मान लिया, ठीक है। तो एच अपॉन एक्स हो गया 1060, एच अपॉन एक्स, 1060 की वैल्यू √3 एच अपॉन एक्स हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच आ जाएगा एक्स √3 आ गया, ठीक है। तो पहला रिजल्ट मिला हमें। अब दूसरा है ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ये वाले ट्राइंगल में ले लिया। यहाँ पर 1030 कितना हो जाएगा, ये हो गया एच परपेंडिकुलर, और बेस में कितना आएगा, बी डी, यानी कि यहाँ से आता है एक्स है, यहाँ से वाई है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये एच अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 1030 कितना हो गया, एच अपॉन एक्स प्लस वाई। 1030 की वैल्यू लिख देते हैं 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच √3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू हमें पता है x √3 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू x प्लस वाई, यहाँ h की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, h √3 मल्टीप्लाई √3 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। तो यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई हो के बन जाएंगे 3x बन जाएगा ये, ठीक है। तो x प्लस वाई हो जाएगा 3x के इक्वल हो जाएगा। अब x को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो y हो जाएगा 2x के बराबर। तो x कितना हो गया, y अपॉन 2 हो गया, ठीक है। जो ये x है यहाँ पर, ये x कितना है, x y अपॉन 2, यानी कि जितनी जो ये डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस y की है उससे आधी डिस्टेंस है, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये है इससे आधी डिस्टेंस है। अब आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने पर इसको कितना टाइम लगा था, इसको टाइम लगा था 6 सेकंड लगा था, ठीक है। 6 सेकंड लगा है यहाँ से यहाँ तक आने तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने पर 6 सेकंड लगा था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब आप यहाँ हमने पता कर लिया है कि ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की आधी है, तो यहाँ पर टाइम भी आधा लगेगा, जितना टाइम यहाँ लगा उसका आधा यहाँ लगेगा, यानी कि यहाँ 6 सेकंड लगे, तो यहाँ कितना हो गया आधा, इसका 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर x इक्वल टू वाई अपॉन 2 आया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर डिस्टेंस ऑफ बी सी इज हाफ ऑफ सी डी। तो बी सी जो है सी डी की हाफ है, दस द टाइम टेकन इज ऑल्सो हाफ, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो सी डी डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगा, 6 सेकेंड। तो बी सी डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा हाफ टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो हेंस टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बी सी ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है।
तो यही हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना था। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि एक टॉल बॉय है 1.5 मीटर का और एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल। तो वो बॉय क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर बॉय हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, और ये हो गई हमारी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, जो कि 30 मीटर है इसकी हाइट। ये अब ये बॉय क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है कि इसका जब ये मूव कर रहा है तो इसका एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसका जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा है 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉय है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मूव करा इसने, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है। तो ये एंगल यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 1.5 मीटर बॉय की हाइट है। तो ये हमारी बिल्डिंग है ए बी। तो यहाँ पर ये वाली हाइट भी 1.5 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस उसने वॉक करी, यानी कि बिल्डिंग की तरफ कितनी करी उसने, यहाँ से यहाँ पहुँचा है वो। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, सी ई फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड हो सकता है, अगर हम क्या करें, ये वाली डिस्टेंस निकाल लें पूरी CF और ये वाली डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो ये बड़ी वाली डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं ACF। ठीक है, तो यहाँ इन राइट ट्राइंगल ACF। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर AF यहाँ पर निकाल लिया है 30 माइनस 1.5। तो यहाँ पर हमें AF की ज़रूरत पड़ेगी। तो AF हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है। तो AF कितना हो जाएगा, 30 से 1.5 को माइनस कर देंगे तो 28.5 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। तो अब यहाँ पर इन राइट ट्राइंगल ACF 10 30 कितना हो जाएगा, AF अपॉन FC यानी कि 28.5 अपॉन CF। तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन CF। तो 10 30 की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो CF हो जाएगा 28.5√3 आ गया है। ठीक है, अब ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं AEF। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1060 इक्वल टू AF अपॉन EF, यानी कि कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन EF। ठीक है, तो ये हो गया 1060 28.5 अपॉन EF और ये 1060 की वैल्यू यहाँ पर लिख ली √3। तो EF हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 28 तो EF हो जाएगा, EF इधर चल जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो 28.5 अपॉन √3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें CF और EF दोनों चीज़ पता चल गई है, CF भी पता चल गया, EF भी पता चल गया है। तो अब हमें निकालना क्या है, CE निकालना है। ठीक है, तो CE क्या हो जाएगा, CF माइनस EF। तो ये हो जाएगा CF माइनस EF। तो ये वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर पहले 28.5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लिया हमने √3, ये √3 लिया, तो ये √3 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 से 1 चला जाएगा तो 2 आ गया, 2/√3।
तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया 57/√3। तो ये डिस्टेंस हमारी निकल गई, डिस्टेंस वॉकड बाय बॉय टुवर्ड द बिल्डिंग। तो बॉय ने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस वॉक करी, 57/√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो यहाँ पर दिया है एक पेडेस्टल है, तो ये पेडेस्टल बना लिया। तो ये पेडेस्टल है, ए भी इसका नाम रख लेते हैं। और इसके ऊपर क्या है कि स्टेचू रखी हुई है 1.6 मीटर टॉल। तो इसके ऊपर एक स्टेचू रख ली, तो इसका नाम रख लिया, ये ए बी है तो ये ए सी रख लेते हैं, ये स्टेचू हो गई। और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट दिया हुआ है तो ग्राउंड में पॉइंट मान लेंगे हम। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। तो ये दिया हुआ है कि ग्राउंड में कोई पॉइंट है और इससे स्टेचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो ये स्टेचू का टॉप जो है ये सी पॉइंट है, तो इसका जो एंगल है कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो इस लाइन को भी बुला लेंगे यहाँ पर, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का टॉप, तो पेडेस्टल हमने ये माना था, तो इसका टॉप ये ए पॉइंट है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस ग्राउंड में जो पॉइंट है उससे कितना है, 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो एंगल ये दिए हुए, एक तो 45 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर पेडेस्टल से, और दूसरा जो है ये एंगल बन रहा है यहाँ पर स्टेचू से, ये बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल में हमें काम करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना लिया है ऐसे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पेडेस्टल की हाइट h है और जो पॉइंट ग्राउंड में है d, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली x मान ली। ठीक है, और ये 1.6 मीटर स्टेचू की हाइट दे रखी है। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं बी सी डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको ले लेंगे। तो इसमें 1045 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर h और बेस इसका x हो गया। ठीक है, 1045 डिग्री की जो वैल्यू है 1 के बराबर होती है, तो ये 1 आ गया यहाँ पर, इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू h आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। तो अब ले लेते हैं इस ट्राइंगल को, ले लेते हैं बड़े वाले ट्राइंगल को। तो यहाँ पर 1060 लेंगे हम। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल लिया यहाँ पर, ए सी डी, ए डी सी ट्राइंगल ले लिया। तो यहाँ पर 1060 हो जाएगा। ये यहाँ पर जो इसका परपेंडिकुलर है, जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक हमें लेनी है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, 1.6 मीटर आएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और BC आ जाएगा प्लस BC। तो BC कितना है हमारा, h है अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h। तो यहाँ पर लिख लिया 1.6 प्लस h हो गया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1060 की वैल्यू √3, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x हो गया। तो यहाँ से हम ये x√3 है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो फर्स्ट रिजल्ट हमारा आया था x इक्वल टू h आया था। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर हम h लिख लेंगे, हमें h फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर h लिख लेते हैं इस इक्वेशन से। तो h√3 इसके बराबर हो गया 1.6 प्लस h। तो यहाँ पर h√3 है और ये h है, तो इसको साथ में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा h√3 माइनस h इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से h कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1 बच जाएगा। तो ये हो गया इक्वल 1.6 के।
और यहाँ पर आप h हो जाएगा √3 - 1 को यहाँ लेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, तो 1.6 अपॉन √3 - 1 हो गया ये। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं इसका डिनोमिनेटर, तो इसका प्लस वाला ले लेंगे हम यहाँ पर। तो √3 + 1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो यहाँ तो a² - b² वाली आइडेंटिटी से ये हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 1.6 √3 + 1, 3 से 1 जाएगा यहाँ तो 2 हो गया, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम, तो ये हो गया 0.8, और अंदर यहाँ पर बच गया √3 + 1। तो ये हमारा क्या फाइंड हुआ, h हुआ। तो h हमने क्या माना है, पेडेस्टल की हाइट मानी है। तो ये हमारा हाइट आ गई, हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दे रखी है। तो ये बिल्डिंग हमने मान ली AB, ये बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया हुआ है। तो ये AC ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, और ये दिया हुआ है कि ग्राउंड में एक पॉइंट है, ठीक है। तो इससे इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो इसे बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, बॉटम का हो जाएगा, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसी पॉइंट से वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी हम मिला लेंगे इससे, तो ये मिल गया। तो यहाँ से ये बन जाएगा 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया। तो इस तरीके से इसका डायग्राम आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये बना लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल में काम करना है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में काम करना है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर दे रखी है 20 मीटर, और ये ट्रांसमिशन टावर है A से B तक, तो इसे हम मान लेते हैं H, ठीक है। और ये ग्राउंड में जो पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं X, ठीक है। अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर, इन राइट ट्राइंगल BCD। तो BCD में क्या होगा, BCD ये वाला एंगल 45 डिग्री वाला एंगल आएगा इसमें। तो 10 45 डिग्री हो जाएगा हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है x, 20 अपॉन x। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, x आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया। अब जो बड़ा ट्राइंगल है ACD, इस ट्राइंगल को ले लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ACD यहाँ पर 1060 हो जाएगा। इसका जो परपेंडिकुलर है AC अपॉन CD। तो AC कितना है यहाँ से यहाँ तक, H यहाँ पर तक है और ये 20 है, तो H + 20, ठीक है। तो H + 20 हो गया, और ये बेस कितना है इसका x। तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू हो गई यहाँ पर √3। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x√3 = H + 20। x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट में हमें मिला है x = 20। तो 20 यहाँ पर लिख लेते हैं x की जगह पर। तो 20√3 हो गया H + 20 के बराबर फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट से। तो अब हम क्या करेंगे कि H को हमें फाइंड करना है, तो H को यहीं रहने देते हैं और इस 20 को ले आते हैं इधर लेफ्ट साइड में। तो 20√3 - 20, यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा √3 - 1 = H के बराबर। तो H किसके बराबर हो जाएगा, 20 √3 - 1।
तो हाइट ऑफ टावर हमारी यहाँ पर फाइंड हो गई है। हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई? 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।